नमस्ते। चलिए आज एक बहुत बड़े बहुत पुराने सवाल की तह तक चलते हैं। सवाल ये है कि हमारी ये दुनिया, हमारी पृथ्वी आखिर बनी कैसे, आई कहाँ से? ये वो सवाल है जिसने ना जाने कितनी सदियों से इंसानों को हैरान परेशान किया है। तो चलिए आज इसी ब्रह्मांड की जासूसी कहानी में थोड़ा और अंदर चलते हैं। ठीक है, तो अपनी खोज को शुरू करने के लिए हमें समय में बहुत पीछे जाना होगा। हम विज्ञान के इतिहास के उन पन्नों को पलटेंगे जहां बड़े बड़े दिमागों ने इस पहेली को सुलझाने की कोशिश की। तो देखिए, हमारे सोलर सिस्टम के जन्म को लेकर ना मोटे तौर पर दो तरह की सोच थी, दो स्कूल ऑफ थॉट। पहला, जिसे कहते हैं मोनिस्टिक, यानी एक जनक वाला विचार, मतलब सूरज और सारे ग्रह एक ही चीज से पैदा हुए। और दूसरा था ड्यूअलिस्टिक, यानी दो जनक वाला। इसका मानना था कि ग्रहों के बनने में दो तारों का हाथ था। तो अपनी पड़ताल की शुरुआत करते हैं पहले विचार से। ये एक बड़ा ही खूबसूरत आइडिया था कि हमारा पूरा सौरमंडल एक ही परिवार है जो एक ही स्रोत से बना है। तो ये है अद्वैतवादी संकल्पना, यानी वन पेरेंट कॉन्सेप्ट। सीधी सी बात है, ये परिकल्पना कहती है कि सूरज और उसके सारे ग्रह एक ही आदि पदार्थ से, एक ही सोर्स से बने हैं। और इस सोच की शुरुआत हुई महान दार्शनिक इमैनुअल कांट के एक विचार से। जरा कल्पना कीजिए, अंतरिक्ष में एक बहुत बड़ा, ठंडा और एकदम शांत बादल, बस धूल और गैस का एक बादल। फिर एक ताकत ने काम करना शुरू किया, ग्रेविटी। गुरुत्वाकर्षण ने उस बादल के कणों को एक दूसरे की तरफ खींचना शुरू कर दिया और इस खिंचाव से गर्मी पैदा हुई और वो शांत बादल धीरे धीरे घूमने लगा। समझिए, ब्रह्मांड का डांस यहीं से शुरू हुआ। अब देखिए हुआ क्या, वो बादल धीरे धीरे एक गरम घूमती हुई नेब्यूला बन गया और जैसे जैसे उसकी रफ्तार बढ़ी वो चपटा होता गया और उसमें से एक के बाद एक छल्ले बाहर निकलने लगे। फिर यही छल्ले ठंडे हुए, जम गए और ग्रह बन गए। और ये प्रोसेस 9 बार हुआ, जिससे 9 ग्रह बने। लेकिन यहीं पर एक और सवाल खड़ा हुआ, क्या हो अगर वो नेब्यूला शुरू से ही ठंडा और शांत ना हो? क्या हो अगर वो पहले से ही गर्म और घूमता हुआ हो? बस इसी एक सवाल ने कांट के आइडिया को और बेहतर बनाया और हमें पियर्स साइमन लाप्लास के काम तक पहुंचाया। तो चलिए अब कहानी के दूसरे हिस्से में चलते हैं। जब एक जनक वाली थ्योरी में कुछ कमियां दिखने लगी तो एक ज्यादा ड्रामेटिक, एक ज्यादा जबरदस्त आइडिया सामने आया। और ये थी द्वैतवादी संकल्पना, यानी टू पेरेंट कॉन्सेप्ट। इस हाइपोथेसिस के हिसाब से ग्रहों को बनाने के लिए सिर्फ हमारा सूरज काफी नहीं था, एक दूसरे तारे का दखल जरूरी था। जेम्स जीन्स और हैरोल्ड जेफरीज की मशहूर टाइटल हाइपोथेसिस कुछ ऐसे शुरू होती है। अंतरिक्ष में हमारा सूरज बिल्कुल अकेला था और फिर अचानक एक बहुत बहुत बड़ा तारा एक घुसपैठिए की तरह हमारे सूरज के बेहद करीब से गुजरा। उस आने वाले तारे की ग्रेविटी इतनी जबरदस्त थी कि उसने हमारे सूरज से गैस का एक बहुत बड़ा हिस्सा खींच लिया जो सिगार के आकार का था। वो घुसपैठिया तारा तो चला गया, लेकिन अपने पीछे गैस का वो फिलामेंट छोड़ गया। यही फिलामेंट बाद में टूटा, ठंडा हुआ और धीरे धीरे ग्रहों में बदल गया। और इसका सिगार जैसा आकार ही ये बताता है कि बीच के ग्रह बड़े और किनारे वाले छोटे क्यों हैं। अच्छा, अब तक हम अपने सोलर सिस्टम की बात कर रहे थे। अब जरा जूम आउट करते हैं, बहुत बड़ा जूम आउट, और देखते हैं कि पूरे ब्रह्मांड की शुरुआत कैसे हुई। क्योंकि वैज्ञानिकों को एक बहुत बड़ी बात समझ आई कि किसी एक ग्रह की कहानी को समझने के लिए पहले पूरे ब्रह्मांड की कहानी को समझना होगा। हमारे पृथ्वी का जन्म असल में इस पूरे ब्रह्मांड के जन्म से जुड़ा है। और बस यहीं से एंट्री होती है बिग बैंग थ्योरी की, जिसे सबसे पहले जॉर्जेस लेमेट्रे ने दुनिया के सामने रखा। और आज यही वो थ्योरी है जिसे ब्रह्मांड की शुरुआत के लिए सबसे ज्यादा माना जाता है। और ये थ्योरी कहती है कि आज से लगभग 15 अरब साल पहले, सोचिए कितना पुराना समय है ये, पूरा का पूरा ब्रह्मांड एक बहुत ही छोटे, बहुत घने बिंदु में समाया हुआ था और फिर एक महाविस्फोट हुआ। उसी एक धमाके से वो हर चीज बनी जिसे हम आज जानते हैं, सारा पदार्थ। और जैसे जैसे ब्रह्मांड फैलता गया, गैलेक्सीज बनती गईं। और मजे की बात यह है कि ये फैलाव आज भी जारी है। तो हमारी ये जो यात्रा थी अब अपने आखिर में आ पहुंची है। हमने उस लंबे रास्ते को देखा है जिसने हमें आज की समझ तक पहुंचाया है। तो इस पूरी कहानी से क्या सीखने को मिलता है?
पहली बात, विज्ञान में हर नया विचार पुराने विचार की नींव पर खड़ा होता है। दूसरी, वो पुरानी थ्योरीज गलत भले ही थीं, पर वो जरूरी सीढ़ियां थीं। उन्हीं एक जनक और दो जनक वाले आइडियाज ने हमें सही सवाल पूछना सिखाया। और सबसे जरूरी बात, अपनी शुरुआत को समझने की ये खोज अभी खत्म नहीं हुई है। हर थ्योरी, भले ही उसे बाद में किसी नई थ्योरी ने रिप्लेस कर दिया हो, हमारी इस ब्रह्मांड की कहानी में एक बहुत जरूरी कदम था। तो सवाल ये है कि हमारी इस शानदार कहानी के वो कौन से पन्ने हैं जो अभी लिखे जाने बाकी हैं।